friends, welcome to my YouTube channel. This is Rabia Mirza from Bahrain. Today we will solve exercise 4A. So let's start our first question. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोहल्ले में 10 परिवार में सदस्यों की संख्या निम्नवत दी गई है 68324597336। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी सबसे छोटी संख्या है 2, उससे बड़ी हमारी संख्या है 3 और 3 संख्या आपको 2 टाइम्स दी है, तो हम यहाँ पर 3 को 2 टाइम्स रखेंगे। उसके बाद हमारी संख्या है 4, हम यहाँ पर उठाकर 4 रख देंगे। उसके बाद हमारी संख्या है 5, हमने यहाँ पर 5 रख दिया। उससे बड़ी हमारी संख्या है 6 और 6 आप संख्या आपका 2 टाइम्स दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 को 2 टाइम्स। उसके बाद हमारी संख्या है 7, फिर हमने 7 रख दिया। उससे बड़ी हमारी संख्या है 8, तो हमने यहाँ पर 8 रख दिया। और उससे बड़ी हमारी संख्या है 9, तो हमने यहाँ पर उठाकर 9 रख दिया। इस तरह से हमारी संख्या सॉल्व हो गई और हमने संख्याओं को आरोही क्रम में रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। यहाँ भी वही करना है, बढ़ते हुए क्रम में रखना है, यानी सबसे छोटी फिर उससे बड़ी सब उससे बड़ी। तो यहाँ पर देखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम में रखने के लिए, यहाँ पर हमारी सबसे छोटी संख्या है 2, हमने 2 रख दिया। उससे बड़ी हमारी संख्या है 4, हमने यहाँ पर 4 रख दिया। उससे बड़ी हमारी संख्या है 6, हमने 6 रख दिया। उससे बड़ी हमारी संख्या है 8 रख दिया गया। इसके बाद आपका है 9, उससे बड़ी संख्या है आपका 12, इसके बाद 22, 23 से बड़ी आपकी संख्या है 24 और उसके बाद आपकी संख्या है 25 के बाद हमारी संख्या है 29, इसके बाद 32, 37, 42, 44। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74, 33। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, यानी सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या आपकी रहेगी। तो आंकड़ों को अवरोही क्रम में रखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, हमारी सबसे बड़ी संख्या है 75, यहाँ पे हम रख देंगे 75। 75 के बाद 75 से छोटी संख्या है 74 और इसके बाद है 73। 73 के बाद आपकी छोटी संख्या है 67। 67 के बाद आपकी संख्या है 62, इसके बाद आपकी संख्या है 61। 61 से छोटी आपकी संख्या है 57। 57 से छोटी आपकी संख्या है 55। यहाँ पर आपकी संख्या है 55 और 55 से छोटी आपकी संख्या है 42। इसके बाद आपकी सबसे छोटी संख्या है 33। इस तरह से संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया गया और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों का अवरोही क्रम में लिखकर ये ज्ञात कीजिए कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। आपको ये आंकड़े दिए, पहले तो आपको इसको अवरोही क्रम में रखना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया है। आंकड़ों का अवरोही क्रम का मतलब होता है आपको घटते क्रम में रखना है, यानी सबसे बड़ी उससे छोटी फिर उससे छोटी, लास्ट में आपका सबसे छोटी संख्या रहेगी। अगर इन संख्याओं पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी संख्या है 25, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 25, इसके बाद 24, नेक्स्ट आपकी संख्या है 21, इसके बाद आपका 19 के बाद आपका है 17, इसके बाद आपकी संख्या 16 आपका 2 टाइम्स दिया है। 16 के बाद आपकी संख्या है 15 और 15 के बाद आपकी संख्या है 12, आपका 3 टाइम्स दिया है। इसके बाद आपकी संख्या है 11 और 11 आपका 2 टाइम्स दिया है। इसके बाद आपकी संख्या है 9 आपका 2 टाइम्स दिया है। इसके बाद आपकी संख्या है 8 आपका 3 टाइम्स दिया है। इसके बाद आपकी संख्या है 7 और उसके बाद सबसे छोटी आपकी संख्या है 3। तो इस तरह से हम लोगों ने संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख लिया, यानी घटते क्रम में लिख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया है। जब हम इन संख्याओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 दिन से ज्यादा काम किया है
और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया है। तो अब हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पर्सन यानी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया है। तो हमारा रिजल्ट आएगा 7 व्यक्ति।